हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। आज हम साइंस की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे और 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब हम अपन आगे की क्लास शुरू करते हैं, तो तैयार हो जाओ। ठीक है, चैनल है अपना वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी बंदे भी जो वैकेंसी आने वाली है एलडीसी की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन दूसरों को भी बताओ। और जिन्होंने हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम दे लिया है और जो भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो इसी माह में आएगा, तो उनके लिए भी मैंने एफिशिएंसी टेस्ट के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। टाइपिंग टेस्ट किस सॉफ्टवेयर पे करना है, कैसे करना है, कैसे टाइपिंग की स्पीड बढ़ेगी, सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना के आपको समझा रखी है। ठीक है, तो आप राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपका उसी में सिलेक्शन हो जाए। यदि उसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अपने आगे भी वैकेंसी आ रही है और उसकी तैयारी मैंने अभी से स्टार्ट कर दी। और हाई कोर्ट एलडीसी का एफिशिएंसी टेस्ट की जो तैयारी करवा रहा हूँ मैं, वही एफिशिएंसी टेस्ट, वही टाइपिंग टेस्ट इस एलडीसी में भी होगा, जो अभी आएगी 14,000 अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। ठीक है, और अभी अपन जिस एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो है अपकमिंग वैकेंसी 14,000, जिसका दिसंबर में एग्जाम है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था, जिसमें एग्जाम संभावित डेट बताई थी दिसंबर 2022 और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया नहीं है। वो अभी जो ये प्रक्रियाएं हैं वैकेंसियों की, ये खत्म होते ही वो भी हो सकता है इस माह के अंत तक या इसी माह में नोटिफिकेशन आ जाए। तो अपन को वेट नहीं करना है, नोटिफिकेशन कभी भी आए अपन को स्टार्ट करना है और पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बेटे तो रहते हैं अपन वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे ऐसे वैसे, तो ऐसा अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को सीधा पढ़ाई करनी है। और जो हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम दे चुके हैं वो एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करते रहो। और जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं, जो भी बताया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा एफिशिएंसी टेस्ट में। 50 में से 50 मार्क्स आएंगे आपके, मेरे खुद के भी 50 में से 50 मार्क्स आए हुए हैं एफिशिएंसी टेस्टों में। तो मैंने जो जो बताया है सारी तैयारी करो वैसे ही, और एफिशिएंसी टेस्ट में आपके फुल मार्क्स आएंगे और हो सकता है कि आप हाई कोर्ट एलडीसी बन जाओ। नहीं भी बनोगे तो अपन आगे कोचिंग स्टार्ट कर दी अपन ने लाइव वीडियो के अनुसार सॉरी लाइव वीडियो से। तो मैं आपको सारी सिलेबस की इसमें स्टडी करवाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने 2 क्लासेस स्टार्ट करी है, साइंस और हिंदी। इसके अलावा राजस्थान जीके और रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैथ्स और उसके अलावा इंग्लिश, इनकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन साइंस। ठीक है, साइंस में पढ़ रहे थे अपन बायो, और बायो में पढ़ रहे थे अपन क्या, पोषण वाला पार्ट पढ़ रहे थे। और पोषण में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, पोषण में मैंने आपको बता दिया था कार्बोहाइड्रेट और वसा। और आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, जो अपना तीसरा पोषक तत्व होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। मैंने आपको सारे 6 पोषक तत्व बता दिए पहले वीडियो में। अब अपन एक एक को विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो अपना जो आज का नेक्स्ट जो तीसरा तत्व है, पोषक तत्व, वो है प्रोटीन। ठीक है, तो अपना तीसरा तत्व है प्रोटीन। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट और वसा पढ़ ली है हमने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। देखो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है जो प्रोटीन शब्द है, अपन वही चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आएगी। ठीक है, उसके अलावा अपन कोई फालतू कचरा नहीं पढ़ रहे। जिस जिस टॉपिक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो देखो प्रोटीन जो शब्द है, पहला है इसमें, पहला पॉइंट क्या है? प्रोटीन शब्द वैज्ञानिक
वैज्ञानिक बर्जीलियस। किसने? प्रोटीन शब्द किसने दिया? वैज्ञानिक बर्जीलियस ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? प्रोटीन शब्द किसने दिया है? प्रोटीन शब्द जो दिया है वो दिया है वैज्ञानिक बर्जीलियस। बर्जीलियस वैज्ञानिक का नाम क्या है? बर्जीलियस। ठीक है, किसने दिया है? बर्जीलियस ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया है? वैज्ञानिक बर्जीलियस ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में वो क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक तो ये आ सकता है कि प्रोटीन शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो अपन दे देंगे इसका जवाब बर्जीलियस। ठीक है, नेक्स्ट अपने पॉइंट आ सकता है कि एक अणु प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो एक अणु प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? एक अणु। परमाणु आप समझते होंगे, परमाणु क्या होता है? वह पदार्थ का वो छोटे से छोटा टुकड़ा, जैसे ये अपना मार्कर है, ये बहुत सारे टुकड़े से मिलकर बना हुआ है। इसके इतने टुकड़े करते कि ये बिल्कुल ही बारीक हो जाए, और एक लास्ट में इसमें ऐसा टुकड़ा आएगा जो अपन को दिखाई भी नहीं देगा और उसका अपन टुकड़ा भी नहीं कर सकते, तो वो होता है परमाणु। और दो परमाणुओं से मिलकर बना जो बनता है पदार्थ, जो टुकड़ा बनता है, उसे बोलते हैं अणु। ठीक है, तो ये अणु। तो ऐसे एक अणु के बराबर प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 20 अमीनो अम्ल। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक अणु प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि 20 अमीनो अम्ल को भी दो भागों में बांटा गया है। देखो, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में बांटा गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है 20 अमीनो अम्ल, यानी कि 10 इधर और 10 इधर। 10 अमीनो अम्ल इधर और 10 अमीनो अम्ल इधर। ठीक है, 10 ये होते हैं और 10 ये होते हैं। टोटल मिला के एक अणु प्रोटीन में कितने होते हैं? 20 अमीनो अम्ल होते हैं। देखो, इसमें से 10 तो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं। क्या होते हैं? शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ठीक है, जबकि 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं, 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, यानी कि इनकी इतनी आवश्यकता नहीं होती। और 10 तो ऐसे होते हैं जिनकी शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों होती है भाई? 10 आवश्यक क्यों होते हैं? ये 10 आवश्यक इसलिए होते हैं, तो ये 10 कहाँ से आते हैं और ये 10 कहाँ से आते हैं? ये भी तो सवाल आता होगा अपने मन में कि भाई ये तो जरूरी होते हैं, ये तो जरूरी होते हैं और ये जरूरी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्या कारण इसके पीछे? क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि जो ये 10 अमीनो अम्ल जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह बाहर से लेने पड़ते हैं। क्योंकि ये क्या करने पड़ते हैं? बाहर से प्राप्त करने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। बाहर से का मतलब क्या है? अपन को बाहर से कुछ चीजें खानी पड़ेगी, कुछ खाना पड़ेगा, कुछ पोषक तत्व खाने पड़ेंगे, सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह वगैरह जिनसे प्रोटीन प्राप्त होता है, वो चीजें खानी पड़ेगी, तब जाके ये 10 अमीनो अम्ल बनते हैं। और ये ऐसे होते हैं जो कि शरीर से ही मिल जाते हैं। किससे मिल जाते हैं? ये शरीर में ही पाए जाते हैं, अपने अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये अनावश्यक होते हैं।
इनके लिए अपन को बाहर से खाना खाने की या कोई भी पोषक तत्व प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। और जबकि 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं, ये 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और इनको प्राप्त करने के लिए अपन को बाहर से क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है और पोषक तत्व प्राप्त करने पड़ते हैं। ऐसा भोजन जिससे अपन को क्या मिले, प्रोटीन, और उस प्रोटीन में से अपन को क्या मिलते हैं, 10 अमीनो अम्ल मिलते हैं जो कि अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और 10 क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये शरीर में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनको बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह अमीनो अम्ल शरीर में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आपको 3 चीजें समझाई है प्रोटीन के बारे में, कि जो प्रोटीन शब्द है वैज्ञानिक बर्जीलियस ने दिया है, पहला। दूसरा है, और एक अणु प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल होता है। अणु मैंने बता दिया 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ का टुकड़ा जिसको अपन और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते और उसका टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको एक अणु बोलते हैं। और ऐसे 2 अणु से मिलकर जो टुकड़ा बनता है वो होता है अणु। क्या कहलाता है, उस परमाणुओं से मिलकर जो टुकड़ा बनता है 2 परमाणुओं से मिलकर, उसे बोलते हैं अणु। और उस एक अणु में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 20 अमीनो अम्ल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा गहराई से बताते हैं। तो ये 10 अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें से 10 अमीनो अम्ल शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो कि अपन को बाहर से प्राप्त करने पड़ते हैं भोजन खा के। और 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते। क्यों नहीं होते आवश्यक, क्योंकि ये शरीर में से ही प्राप्त हो जाते हैं, ये शरीर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तब मिला के टोटल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन की मात्रा की बात इधर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस और क्वासिओरकर, मेरेस्मस और क्वासिओरकर कौन कौन से 2 रोग होते हैं। एक तो होता है मेरेस्मस और एक होता है क्वासिओरकर। क्या होता है, क्वासिओरकर। ठीक है, तो ये प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। पहला रोग होता है मेरेस्मस और दूसरा रोग होता है क्वासिओरकर। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, मेरेस्मस और क्वासिओरकर। ठीक है, तो मैंने आपको ये 4 चीजें प्रोटीन के बारे में बताई है कि वैज्ञानिक बर्जीलियस ने प्रोटीन का नाम दिया। एक अणु प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं, क्योंकि 10 शरीर से मिल जाते हैं और 10 बाहर से लेने पड़ते हैं भोजन के द्वारा। और प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक होता है मेरेस्मस और एक होता है क्वासिओरकर। ठीक है, तो ये अपने हुई प्रोटीन की कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि किस भोजन में कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। अपन कोई कचरा पट्टा नहीं पढ़ रहे, अपन ओनली इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें ओनली। ठीक है, तो हमें बताता हूं मात्रा के बारे में, किसमें कितना पाया जाता है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि शाकाहारियों में सर्वाधिक प्रोटीन किस चीज से प्राप्त होता है। जो शाकाहारी होते हैं, देखो अपन क्या है, इंसान क्या होता है, इंसान होते हैं सर्वाहारी। क्या होते हैं, सर्वाहारी। अब सर्वाहारी क्या होता है, एक मिनट ये बता देता हूं मैं। सर्वाहारी वो होते हैं जो मतलब मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी खाते हैं, फल फ्रूट भी खाते हैं और
जो सारी चीजें खा सकते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। तो मनुष्य किस में आता है? सर्वाहारी में आता है। जबकि शेर वगैरह किस में आते हैं? ये मांस खाते हैं तो मांसाहारी में आते हैं। बाकी जो टिड्डे वगैरह होते हैं जो ओनली अनाज ही खाते हैं, जैसे गाय भैंस, ये किस में आते हैं? ये सिर्फ ओनली चारा खाते हैं, मतलब शाकाहारी चीजें खाते हैं, किसी जीव को मार के नहीं खाते, तो ये किस में आते हैं? शाकाहारी। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जो कार्य करता है वो मनुष्य है, जो शाकाहारी भी खाता है और मांसाहारी भी खाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्वाहारी बोला जाता है। ठीक है, तो अपन किस में आते हैं? सर्वाहारी में। और जो मांस नहीं खाता वो किस में आता है? शाकाहारी में। तो शाकाहारी में ऐसा कौन सा भोजन है जिससे कितना सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है? तो यहां मैं आपके लिख देता हूं, ठीक है। शाकाहारियों में सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? सोयाबीन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सोयाबीन। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? सोयाबीन से प्राप्त होता है। ठीक है, कितना होता है? 45%। कितना प्रोटीन प्राप्त होता है? 45%। शाकाहारियों में सर्वाधिक जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो होता है सोयाबीन से, और कितना परसेंट होता है? 45%। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अलावा और किससे प्राप्त होता है प्रोटीन। देखो, मांसाहारियों की बात कर लेते हैं अपन। मांसाहारियों में सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होता है अपन को मांस और मछली। मांसाहारियों को किससे प्राप्त होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन? वैसे मांसाहारियों के खाने की चीज और बहुत सारी है, लेकिन मांस और मछली ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? मांसाहारियों को प्रोटीन मिलता है। कितना मिलता है? 30 से 35%। कितना मिलता है? 30 से 35%। जबकि शाकाहारियों में सर्वाधिक प्रोटीन कितना मिलता है? किससे मिलता है? सोयाबीन से 45% मिलता है शाकाहारियों में। तो अब आप निश्चित कर दो कि आपको शाकाहारी चीज खाने से ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है या मांसाहारी चीज खाने से ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, तो देखो, सोयाबीन से मिल रहा है 45% और मांस और मछली से मिल रहा है मांसाहारियों को 30 से 35%। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं और सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा की बात करते हैं। ये तो हो गई शाकाहारी और मांसाहारियों की बात। अब अपन बात करते हैं कि जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा, उसको खाते हैं नहीं खाते हैं उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें अपन तो पाया जाता है शैवाल में। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? शैवाल। किसमें पाई जाती है? शैवाल में पाई जाती है। स्पाइरुलिना इसका एक और नाम है। कितनी पाई जाती है इसमें? 70%। कितनी पाई जाती है? 70% प्रोटीन पाया जाता है इसमें। कितना पाया जाता है? 70%। और इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन की जो मात्रा पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? शैवाल में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 70% पाई जाती है। और शैवाल को क्या बोला जाता है? स्पाइरुलिना। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्पाइरुलिना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा अन्य और चीजों में, जैसे कि अंडा, मांस, मछली, दूध, इनमें कैसे कितना पाया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई इसमें कितना पाया जाता है, या फिर इस किस में कितना पाया जाता है, दाल में कितना पाया जाता है, अंडे में कितना पाया जाता है। तो वो उन सबके अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अपने एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं अपन शैवाल की।
शैवाल में कितना प्रोटीन पाया जाता है? शैवाल में प्रोटीन पाया जाता है 70%। कितना पाया जाता है? 70%। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना भी बोलते हैं शैवाल को। ठीक है, कितना पाया जाता है? 70% पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट होता है कवक। क्या होता है? कवक। इसको फंगस भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? फंगस। फंगस भी बोलते हैं। ये पाया जाता है 50%। कितना पाया जाता है? 50%। और इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है मशरूम और मर्तजीवी पौधा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कवक को मशरूम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मशरूम। मशरूम। और एक किस नाम से आ सकता है? मर्तजीवी पौधा। मर्तजीवी पौधा। तो आप याद रखोगे कि सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो शैवाल में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 70%। और इसको स्पाइरुलिना भी बोला जाता है। हो सकता है आपको वो वहां पे ऑप्शन में ये नाम दे दे, तो इसलिए आपको नाम सारे याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कवक। और कवक को फंगस भी बोला जाता है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 50%। कितनी पाई जाती है? 50%। और इसको किस नाम से जाना जाता है? कवक को मशरूम के नाम से जाना जाता है और मर्तजीवी पौधे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपना तीसरा जो तत्व है वो है सोयाबीन। सोयाबीन में कितना पाया जाता है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? इसमें पाई जाती है 45%। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन मांस मछली की। मांस मछली की तो इसमें कितना पाया जाता है? 30 से 35% प्रोटीन पाया जाता है। और बात करते हैं अपन इसकी दालों की, अन्य दालें। ठीक है, सोयाबीन की दाल के अलावा अन्य दालों में पाया जाता है 25 से 30%। 25 से 30%। ठीक है, कितना प्रोटीन पाया जाता है दालों में? 25 से 30%। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, छठा पॉइंट है अपना अंडा व दूध में कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की? अंडा व दूध। ठीक है, इसमें कितना पाया जाता है? इसमें पाया जाता है 15 से 20%। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सातवां जो लास्ट पॉइंट है वो है सांप के जहर में भी प्रोटीन पाया जाता है। इसमें सांप के जहर में देखो, नेक्स्ट अपना पॉइंट है सांप। और सांप के जहर में भी क्या पाया जाता है? जहर में भी प्रोटीन पाया जाता है। सॉरी, प्रोटीन नहीं पाया जाता, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्या बता दी? मात्रा। किसकी बताई? प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा बता दी मैंने आपको, ये सारी। ठीक है, शाकाहारी में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 45% पाया जाता है। ठीक है, मांसाहारियों में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मांस मछली में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 30 से 35% पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है शैवाल में। और शैवाल में कितनी पाई जाती है? 70%। कितनी पाई जाती है? 70%। और शैवाल को और किस नाम से जाना जाता है? स्पाइरुलिना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसमें कितना पाया जाता है। तो शैवाल में पाया जाता है 70% प्रोटीन, जिसको स्पाइरुलिना भी बोलते हैं। और कवक यानी कि फंगस में 50% प्रोटीन पाया जाता है, जिसको मशरूम या मर्तजीवी पौधे के नाम से भी जाना जाता है कवक को। ठीक है, सोयाबीन में 45% प्रोटीन पाया जाता है।
मांस मछली में 30 से 35% पाया जाता है, बता दिया मैंने आपको। अन्य दालों में कितना पाया जाता है, 25 से 30%। अंडा व दूध में 15 से 20% प्रोटीन। और सांप के जहर में भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो आप बिल में जाना और बिल में जाके और उसमें वो करना लकड़ी और उससे सांप को निकाल के जिसके भी प्रोटीन की कमी हो वो प्रोटीन प्राप्त कर लें। ठीक है, प्राप्त मत करना, नहीं तो आप प्राप्त हो जाओगे भगवान को। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। अपन अब आगे बात करेंगे कि किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अपन इसके नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ये सारी चीजें एक भी चीज बेकार नहीं है, सारे शॉर्ट नोट्स हैं और ऐसे हैं जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, अपन कचरा पट्टा पढ़ने के बजाय सीधा सीधा इनको पढ़ें तो सीधा सा वहां पेपर बिना किसी परेशानी के क्या होगा, बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो क्वेश्चन अपन को एग्जाम में दिखाई जरूर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अपन पढ़ रहे हैं प्रोटीन के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, किसमें कितनी मात्रा में पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि किस तत्व में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रकार होते हैं। तो अपन बात करेंगे किस चीज में कितना पाया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख प्रोटीनों की बात करते हैं। तो अपन जैसे कि बाल और नाखून, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। पहला बात करते हैं अपन बाल व नाखून में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कीरेटिन। कौन सा पाया जाता है, कीरेटिन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाल व नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं तो आप लगाओगे कीरेटिन। ठीक है, नेक्स्ट जो आ सकता है वो है रक्त, यानी कि ब्लड। ठीक है, रक्त, और रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है फाइब्रिनोजिन। कौन सा पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है फाइब्रिनोजिन। कौन सा पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन। कौन सा पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट है अस्थि या हड्डी। ठीक है, अस्थि या हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है, अस्थि से बनेगा इसका प्रोटीन, वो बनेगा ओसिन। अस्थि, अस्थि, तो अ और स और त, तो अ स से मिलके बन गया इसमें ओसिन। क्या बना, ओसिन। कैसे याद करेंगे कि अस्थि में ओसिन पाया जाता है, अ और स सीधा साइन में आ रहा है। देखो मैं इसी तरीके से याद करता था जब मैं इनको पढ़ता था, तो इस तरह से याद होते हैं ये। देखो इनमें अपने आप इनका निकला रहता है अस्थि, तो अस्थि में ओसिन। ठीक है, इस प्रकार से याद करने, बाकी सबका अलग अलग तरीका होता है, आपको जैसे भी याद हो आपको वैसे याद करना। ठीक है, और एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक भी पॉइंट इसमें बेकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपास्थि। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उपास्थि में प्रोटीन पाया जाता है इलास्टिन। कौन सा पाया जाता है, इलास्टिन। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इलास्टिन।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वह है पेशियां। पेशियां, और पेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो पेशियों में प्रोटीन पाया जाता है एक्टिन व मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन। देखो, एक्टिन और मायोसिन के नाम से मुझे एक चीज याद आई है कि इंसान को जो थकावट होती है वो किसके कारण होती है? लेक्टिन की कमी के कारण, लेक्टिन के कारण होती है। ठीक है, वो जब आगे आएगा तब बताऊंगा मैं आपको। पेशियां, पेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इनमें पाया जाता है एक्टिन व मायोसिन। ठीक है। आगे आता है दालें, जो दालें होती है अपने खाने की, उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दालों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है प्रोमेलिन्स। कौन सा होता है? प्रोमेलिन्स। इनमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि इनमें भी कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने अनाज की बात करते हैं अपन। गेहूं, चावल वगैरह वगैरह, बाजरा। तो इसमें पाया जाता है ग्लूटामिन। कौन सा पाया जाता है? आधा ग्लूटामिन। ठीक है। कौन सा पाया जाता है? ग्लूटामिन। ठीक है। नेक्स्ट अपने जो है वो है अंडा। क्या है? अंडा। और अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे में पाया जाता है एल्बुमिन। कौन सा पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन। ठीक है। एल्बुमिन। ठीक है। अंडे में कौन सा पाया जाता है? एल्बुमिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास अंडे के बाद आता है दूध। क्या आता है? दूध। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है अपने पास वो है केसी। कौन सा पाया जाता है? केसी। ठीक है। कौन सा पाया जाता है? केसी। तो अपने ये कुछ इंपॉर्टेंट और मुख्य प्रोटीन थे और जिनके बारे में अपन ने बात कर ली, किसमें कौन सा पाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो बाल और नाखून में कौन सा पाया जाता है? केराटिन। एक तो ये पूछा जाता है। एक रक्त में फाइब्रिनोजिन पाया जाता है। अस्थि में ओसिन पाया जाता है। ठीक है। और पेशियों में कौन सा पाया जाता है? पेशियों में एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। दालों में कौन सा पाया जाता है? प्रोमेलिन्स। और अनाज में कौन सा पाया जाता है? ग्लूटामिन। और अंडे में एल्बुमिन और केसिन में केसिन। उपास्थि बहुत कम आता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसमें एक भी पॉइंट बेकार नहीं है। आपको पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। देखो, मैंने सारे बताए, सब आते हैं एग्जाम में, ओनली उपास्थि नहीं बताया मैंने आपको, पर हो सकता है ये भी आ जाए। इसलिए इसमें एक भी पॉइंट बेकार नहीं है। आपको पढ़ना सारा पड़ेगा, लिखना सारा पड़ेगा। शॉर्ट है, स्वीट है, बस आपको पढ़ना है, बाकी कोई कचरा पट्टा है नहीं। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ और होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। वो है जैसे कि दूध की बात कर ले अपन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है केसीन। ये तो सारे दूधों की बात होगी। अपन बात करें गाय के दूध की। गाय के दूध का क्वेश्चन आता है कि गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गाय के दूध में पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? गाय के दूध में पाया जाता है केरोटीन। कौन सा पाया जाता है? केरोटीन। प्रोटीन। कौन सा पाया जाता है? केरोटीन। दूध में पाया जाता है केसिन और गाय के दूध में पाया जाता है केरोटीन। अब आपको केरोटीन नाम सुना सुना सा लग रहा होगा कि मैं इस नाम को पहले भी बोल चुका हूँ। हाँ, बोल चुका हूँ, बिल्कुल। देखो, बाल व नाखून में प्रोटीन पाया जाता है कौन सा? केराटिन। जबकि गाय के दूध में पाया जाता है केरोटीन।
तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये तीनों में आपको एक ही जगह लिख देता हूँ, बाल और नाखून में, बाल और नाखून में कौन क्या पाया जाता है, कीरेटिन। क्या पाया जाता है, कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केरोटीन। बाल और नाखून में कौन सा पाया जाता है, कीरेटिन। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, ये बार बार घूमते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक इसी से एक और क्वेश्चन बनता है, गाय के दूध वाला है, वह है कि जो गाय के दूध का पीलापन होता है, गाय के दूध का पीलापन किसके कारण आता है। गाय के दूध में जो पीलापन आता है, आपने भैंस का दूध देखा होगा, भैंस का दूध एकदम व्हाइट होता है, सफेद होता है, जबकि गाय का दूध आपने देखा होगा कैसा होता है, हल्का पीला होता है। तो जो गाय के दूध में पीलापन आता है किसके कारण आता है, वो इसके कारण आता है। किसके कारण आता है, केरोटीन के कारण। किसके कारण आता है, केरोटीन के कारण। तो दो क्वेश्चन हो गए अपने कि गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केरोटीन, और गाय के दूध में पीलापन किस प्रोटीन के कारण आता है या किस चीज के कारण आता है, तो वो भी केरोटीन। ठीक है। तो ये अपने आज प्रोटीन का यूनिट था, जो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है। अब मैं आपको 3 जो पोषक तत्व है वो पढ़ा चुका हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से थे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और लाइन लिखना चाहता हूं मैं आपको, तो इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको पढ़ा दिया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सेकंड मैंने चीज पढ़ा दिया आपको वसा। ठीक है। और आज जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाया है आपको प्रोटीन। तो अपन ने 6 पोषक तत्वों में से 3 पोषक तत्व पढ़ दिए। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम में 1 ग्राम में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, किलो कैलोरी। और 1 ग्राम वसा के सेवन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त, किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट का आपको बताया था, सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक होती है वो होती है वसा से 9.1। ठीक है। प्रोटीन से होती है 5.6। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से होती है 4.1 किलोग्राम। सॉरी, किलो कैलोरी। ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, कैलोरी। ठीक है। किलो कैलोरी। ठीक है। एक ये पॉइंट था। सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है किससे, वसा से। वसा के 1 ग्राम से, कितने से, 1 ग्राम से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से कितने से, 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 5.6। कितनी होती है, 5.6 किलो कैलोरी। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम सेवन से कितनी प्राप्त होती है, 1 ग्राम सेवन से अपन को प्राप्त होती है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। मैंने आपको सारी चीजें समझाई है, इन सभी से क्या मिलती है अपन को, ऊर्जा मिलती है। ठीक है। प्रोटीन का मैंने आपको समझाया था, प्रोटीन का क्या काम है, 0 से 24 वर्ष तक क्या करते हैं, ये शरीर की मरम्मत का कार्य करते हैं, और 24 वर्ष के बाद क्या करते हैं, ये शरीर के घाव भरने का काम करते हैं, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है। बाकी जो पॉइंट छूटे हुए थे वो मैंने आपको इस प्रोटीन में
समझा दिया। ठीक है, तो वहाँ एग्जाम में आपसे इनका क्रम भी पूछ सकता है, फिर इनको क्रम में जवाब सर्वाधिक से कम की ओर। तो सर्वाधिक होता है वसा, उससे कम प्रोटीन और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कम से ज्यादा की ओर बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनकी मात्रा पूछे 1 ग्राम सेवन से 4.1 कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और 1 ग्राम के सेवन से 9.1 सर्वाधिक प्राप्त होती है वसा से। और जो प्रोटीन का 1 ग्राम का सेवन करेंगे तो 5.6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त इससे होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। जब ये अध्याय खत्म होगा तो मैं एक छोटा सा मिनी टेस्ट लूंगा और उस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो मैंने कंकाल तंत्र और ये जो पोषण का अध्याय खत्म हो जाएगा उसके क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट लाऊंगा जो कि संभावित होते हैं एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।